हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सवेरे उठ के छत पे आ गए हैं और सूर्य देवता को नमस्कार कर लिए हैं। तो अब चलती हूँ, थोड़ा सा टहलूँगी, वॉक करूँगी अपने छत पे ही। और ये है सुपारी, जो कि पहले भी दिखाए थे आप लोग को, अब धीरे धीरे सूखने लगे हैं, इसीलिए कलर चेंज हो रहा है। तो सुबह तो मैं उठ गई हूँ, लेकिन बहुत सुबह नहीं है, मतलब 4-5 नहीं बज रहे हैं, 6 बज गए हैं। तो सुबह जल्दी उठने के लिए रात को भी जल्दी सोना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हम 4 बजे उठेंगे या 5 बजे उठना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें रात भी कम से कम 10 बजे रात तक हमें बिस्तर पकड़ लेना है, मतलब नींद से सो जाना है। क्योंकि सुबह उठनी जो है, सुबह अगर हम जल्दी उठना चाहते हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी रात की नींद पे निर्भर करती है। अगर हम रात को जल्दी सोते हैं तभी हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं। नींद अगर नहीं कंप्लीट हो तो हम अगर सुबह उठ भी गए तो हम आलस से पूरे भरपूर रहेंगे, ना ही हमें कुछ अच्छा लगेगा, ना ही हम कोई काम में हमारा मन लगेगा और सारा दिन इस तरह से बुझा बुझा सा रहता है। इसीलिए सुबह अगर उठना है तो रात को तो जल्दी सोना ही है। और सबकी अपनी अलग अलग दिनचर्या होती है, उसी के अनुसार लोग सुबह सवेरे उठते हैं। तो मेरी दिनचर्या में यही शामिल है। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, 6 साढ़े 6 होते हैं, उससे पहले मैं नहीं उठती हूँ। क्योंकि हमारी जो है रात की दिनचर्या वो थोड़ी लेट से होती है। रात में हमारे 11-12 बज जाते हैं। तो उसके अनुसार अगर हमें स्वस्थ रहना है तो अपनी नींद को भी कंप्लीट नींद देनी है, क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, अपने परिवार का ख्याल रख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह सवेरे उठ गई हूँ और अब चलते हैं नीचे और अपनी दिनचर्या में स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो आ गई हूँ किचन में, और किचन हमेशा मैं रात को ही क्लीन कर लेती हूँ, तो सुबह साफ़ सुथरा मिलेगा। बस मुझे आज पोछा लगाना है, घर में झाड़ू लग चुका है, पोछा लगाना है। तो सबसे पहले किचन से ही स्टार्ट करेंगे। किचन को पहले पोंछ के और सारे घर में पोछा मारना है, क्योंकि पोछा मारने के लिए ऐसे मेड आती हैं लेकिन नहीं आई हैं, तो मुझे ही लगाना पड़ेगा आज। तो बस पोछा लगा के मैं नहा धो ली हूँ और अब चलते हैं पूजा करने, क्योंकि आज है पूर्णिमा और लकी पूर्णिमा बोलते हैं, शरद पूर्णिमा है। तो बस नहा धो लिए हैं, बाल धो के नहाए हैं आज, क्योंकि पूर्णिमा है। और नेल कट किए थे तो नेल पॉलिश भी लगा लिए हैं। और अब आ गई हूँ छत पे पूजा करने के लिए। तो हस्बैंड जी आए हुए हैं, देख सकते हैं, वो पूजा घर पहले से साफ़ कर रहे थे। वो मुझसे पहले नहा लिए थे तो वो आके साफ़ सफाई कर रहे थे। तो अभी बस मैं भी आ गई हूँ और मम्मी जी भी नहाने के लिए ही गई हुई हैं। तो हम लोग सब लोग नहा लेंगे, उसके बाद पूजा कर लेंगे। तो आज अभी हम लोग खाना पीना कुछ नहीं बनाए हैं, बस हम लोग सब लोग घर की साफ़ सफाई करके नहा धो के पूजा ही करने के लिए आ गए हैं। क्योंकि अभी बच्चों की स्कूल बंद है तो सुबह मुझे हड़बड़ी नहीं है, और आज शनिवार है तो छुट्टी वाला दिन है, तो ऑफिस भी बंद है, तो कोई हड़बड़ी नहीं थी। तो बस नहा धो के आराम से पूजा करने आ गए हैं। तो पहले पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो बस पूजा पाठ सब हो गया है और मन को बहुत शांति मिलती है जब इतने काम हो जाते हैं। सुबह में घर की साफ़ सफाई हो जाए, नहा धो लो, पूजा कर लो, तो ये वाला जो काम हो जाता है सुबह सवेरे, तो फिर उसके बाद बाकी के सारे जितने भी काम हैं आप उसको करने के लिए एकदम एनर्जेटिक होते हैं। बहुत मतलब आपके अंदर स्फूर्ति रहती है कि नहीं, सारे काम अब फटाफट हो जाएंगे, ये वाले काम हो गए हैं। तो बस यहाँ पे मैं भी आ गई थी फटाफट किचन में। अब मुझे बनाना है सबके लिए नाश्ता, खाना, सब चीज़ बनेगा, अभी चाय भी बनेगी, क्योंकि अभी तक कुछ बनी नहीं है। चाय ऐसे मम्मी जी बना के पापा जी को दे दी हैं और बस मैं आई हूँ। आज तो कुछ स्पेशल बनने वाला है, क्योंकि आज पूर्णिमा का दिन था, तो मम्मी जी बोली कुछ अच्छा बना लो। तो बस मैं बनाऊँगी यहाँ पे पुलाव, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। चावल भिगो के मम्मी जी रख दी थी, और साथ में बनेगा आलू गोभी की रस वाली सब्ज़ी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हांडी में आज पुलाव बनाऊंगी, और बहुत ही झटपट और बहुत ही आसान तरीके से पुलाव की रेसिपी आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हांडी में चढ़ा दी हूँ और घी निकाल ले हैं, घी में बनाएंगे। और उसके बाद कुछ खड़े मसाले यहाँ पे, जैसे कि लौंग, इलायची, दालचीनी, जीरा, सूखी मिर्च, तेज़ पत्ते, ये सारे जितने भी खड़े मसाले हैं वो सब, और काजू किशमिश ये सब डालेंगे। तो यहाँ पे मैं सारी तैयारी पहले एक साथ कर ले रही हूँ, क्योंकि फिर जब गैस ऑन कर देंगे तो फिर सारी चीज़ें जब एक साथ सामने निकली रहती है तो बनाने में आसान हो जाती है और खाना जल्दी बनता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारे मसाले, जो भी खड़े मसाले मुझे डालने हैं, सब मैंने निकाल लिए हैं, जो भी चीज़ें यूज करनी है। तो हांडी को चढ़ाए थे, हांडी गर्म हो गई है और उसमें
ये हल्दी का पाउडर थोड़ा सा कलर के लिए और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर टेस्ट के लिए। और उसके बाद चावल को जो यहाँ भिगो के रखे थे, यहाँ पे कम से कम 1 से 2 घंटे चावल अच्छे से भिगोने चाहिए। अगर बासमती राइस बना रहे हैं पुलाव के लिए तो चावल अच्छे से भीगे हुए रहते हैं, मतलब फूल जाते हैं चावल तो अच्छे से खिले खिले पुलाव बनते हैं। तो बस चावल देख सकते हैं हमारे बहुत अच्छे से फूल गए थे पानी में, क्योंकि सुबह से ही डाल दिए थे। पापा जी आ गए थे किशमिश लेके, मेरे पास काजू था, आप लोग देखे काजू डाल दी थी मैं, किशमिश नहीं डाली थी। तो अभी पापा जी लेके आए हैं किशमिश, पैकेट ही था तो फिर अभी वो लेके आए तो मैं वो भी डाल देती हूँ, ऊपर से ही डाल दिए हैं। और थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर और थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसे, हल्के धीमी आंच पे करना है, नहीं तो और ज़्यादा चलाते भी नहीं है, नहीं तो चावल जो है टूटने लगती है। तो बासमती राइस तो ऐसे लंबी लंबी होती है, फूलने के बाद थोड़ी नरम हो जाती है तो टूटने लगती है अगर ज़्यादा चलाया जाए तो बस यहाँ पे हल्का सा चला के छोड़े हैं हल्का फ्राई होने के लिए। और एक साइड में चढ़ाई हूँ, आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ नॉर्मल तरीके से जैसे बनाते हैं, फ़ौरन डाल दिए हैं और गोभी डाल देंगे। और एक साइड में यहाँ पे पुलाव चावल भुन गई थी तो यहाँ पे इसमें पानी डाल दिए हैं। पानी जो डालते हैं, अगर आप 1 कप चावल डालते हैं तो 1.5 कप पानी उसमें पड़ता है, तो उसी के अनुसार से आप डाल सकते हैं पानी, और परफेक्ट आपकी राइस बन के आएगी पुलाव। तो यहाँ पे एक साइड मेरी चावल चढ़ी है पुलाव और एक साइड आलू गोभी की सब्ज़ी। तो फटाफट मैं बना लेती हूँ सबके लिए टेस्टी टेस्टी खाना। तो यहाँ पे आलू छील रही हूँ, आलू बॉयल किए हुए आलू डाल के बनाएंगे। तो गोभी पहले फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं, मसाले के साथ फ्राई हो रही है और आलू को साथ में ही छील लेती हूँ। तो सारी तैयारी ऐसे मम्मी जी कर दी थी, सुबह में चावल भिगो के छोड़ दी थी और आलू उबाल के गोभी भी कट करके रखी हुई थी कि मैं आऊँगी तो बना लूँगी। तो दोनों मिलजुल के इस तरह से काम करते तो आसान हो जाते। अब वो नहाने के लिए मम्मी जी जा चुकी हैं और मैं बाकी का जितना काम है मुझे बनाना है तो मैं बना ले रही हूँ। तो बस ऐसे ही करके अगर मिलजुल के काम करते तो आसान हो जाती है। और अभी देख ली ना, बारी बारी से तीनों आए हैं तो बार बार तीनों आके यही पूछ रहे थे कि किचन में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन रही है किचन में। तो वही मैं बोल रही थी कि आज तुम लोग के लिए अच्छी अच्छी खाना बना रही हूँ। आज फेवरेट बन रही है, पुलाव है, आलू गोभी की सब्ज़ी है, बट बिना नहाए किसी को खाना नहीं मिलेगी, तो इसीलिए जाके फटाफट सब नहा लो, क्योंकि आज है पूर्णिमा तो बिना नहाए खाना नहीं मिलेगी। अगर स्पेशल खाना खाना है तो अच्छे से नहा धो के फ्रेश हो के आओ। तो फिर फटाफट गए हैं तीनों नहाने के लिए। तो मिठू भी है अभी, तो ऐसे आज चला गया है। तो दोनों बच्चों की भी स्कूल अभी बंद ही है, मंडे से खुलेंगे, यानी कि आज से बच्चों के स्कूल भी खुले हैं और आज मेरा भाई भी चला गया है। और सारे ऐसे पुलाव बन गई, सब्ज़ी भी बन गई। सब्ज़ी में आलू बस कट करके डालना है और साथ में मुझे आटा भी मैंने मिला लिया है, क्योंकि पूड़ियाँ भी थोड़ी बहुत बनेंगी तो इसीलिए आटा भी मिला के रख देती हूँ। और मुझे थोड़ा बाहर जाना है, अभी कुछ ज़रूरी काम है, इसके लिए थोड़ी सी हड़बड़ी हो गई मुझे इस टाइम पे। वही हस्बैंड जी बार बार आके पूछ रहे हैं कि तुम्हारा हुआ नहीं, लेट हो जाएगा हमें। तो फिर मैं बोली कि बस हो गया हम लेडीज़ों का तो ऐसा ही है, बस सोचते हैं कि जल्दी जल्दी काम करते जाए और इन लोगों को बस बोलते रहते हैं हो गया हो गया। तो ऐसे ही मेरे साथ हो रहा था, बस रुकिए ना, 2 मिनट रुकिए, 5 मिनट रुकिए, हो गया। ऐसे बोल बोल के मैं सारे काम मतलब लगभग कर ही लेती। सब्ज़ी भी बन गई है, यहाँ पानी डाल दी है। मम्मी जी का वेट कर रही थी कि मम्मी जी अगर आ जाएं तो ठीक रहेगा। तो बस मम्मी जी भी आ गई हैं पूजा करके, और देख सकते हैं बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह सब लेके आई हैं। तो अभी बस सबको प्रसाद देंगी। और देखिए यहाँ पे खाने के नंबर में सबसे पहले मेरा कृष्ण नहा धो के आ गया है, क्योंकि इसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी तो इसे भी खाना है इसके लिए। तो बस मैं किचन में ही थी, इतने में वो नहा धो के आ गया है। बस शर्ट की बटन लगाने के लिए मेरे पास आया था, नहीं लगा पाता है बटन, तो बस लगा दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गर्मा गर्म आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी दिख रही है और बनी हुई थी बहुत ज़्यादा टेस्टी। पानी थोड़ा मैंने ज़्यादा डाल दिया था तो बाद में मम्मी जी कम कर दी थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्ज़ी जो है अच्छे से कतर गई हैं, गोभी जो अच्छे से सीज गई हैं, पक गई हैं। तो इस सीज़न में अभी मतलब फर्स्ट टाइम बनाए हैं गोभी। ऐसे तो अभी हर टाइम पे ही गोभी मिलती रहती है, लेकिन अभी थोड़े दिनों के बाद बनाए। तो खाना बन गया है और उसके बाद ये बैग्स निकाल के हर्ष रख दिया था, क्योंकि परसों से स्कूल खुलने वाले हैं मंडे से। तो वही बोल रहा था मम्मी बैग धो दो, तो इधर बीच में नहीं धो पाई थी तो बोली ठीक है अभी सर्फ में मैं इसे भिगो के छोड़ देती हूँ, जब मैं वापस आऊँगी तब धोऊँगी, क्योंकि अभी मुझे जाना है तो लेट हो रहा है। तो बस मैं अभी निकलती हूँ और आते हैं, कुछ काम था तो फिर मैं आ गई हूँ घर। और उसके बाद तली मैंने गरम गरम पूड़ियाँ, क्योंकि भूख बहुत जोरों की लगी हुई थी, सुबह से उठे थे और लगे हुए थे कामों में और कुछ खाए नहीं थे, बस थोड़ा सा प्रसाद लेके मैं निकल गई थी। और अभी वापस आने के बाद यहाँ पे निकाले हैं आलू गोभी की सब्ज़ी, पूड़ी और पुलाव। तो आ जाइए आप भी हमारे साथ खाने के लिए। और आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करूँगी, आशा करूँगी कि आज का ब्लॉग मेरा आप लोग को पसंद आया होगा।
और ये है गंगा जल और तुलसी, क्योंकि आज लगने वाला है चंद्र ग्रहण, तो फिर रात के लिए यहाँ पे तैयारी करके रख दी है। मम्मी जी बोली थी कि रख देना, सारे जो भी खाने बचते हैं तो उसमें थोड़ा डाल दिया जाता है। ऐसे तो ग्रहण लगा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बच जाते हैं तो उसे उस तरह से गंगा जल और तुलसी डाल के रख देते हैं। और यहाँ पे लास्ट में मैंने लगाया आलता अपने और मम्मी जी के पाँव में, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। आज पूर्णिमा का दिन है, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते, फिर